कुछ ना कुछ स्टार्ट कर चुके थे और हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग प्रोसेसेस से अपना बेनिफिट करते हैं। उन लिविंग प्रोसेसेस में एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि हम किसी न किसी तरह से डीएनए या जीन्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें पता है कि जीन्स ही तमाम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, जीन्स ही फिज़िकल भी और इवन इंटरनल कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करती हैं, तो जीन्स या डीएनए को किसी तरह से अगर हम आर्टिफिशियली हासिल कर लें, प्रोड्यूस कर लें, या उस जीन को कोई तरीका ऐसा किया जाए कि उसका फ़ायदा हासिल किया जाए। हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन चाहिए, तो हम इंसुलिन की जीन के साथ कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस करें कि हमें बेनिफिट हो। तो उस पर्पस के लिए जो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो कि हमने आज स्टार्ट करनी थी। डीएनए बेसिकली है क्या? अ मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ 2 polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all known organisms and many viruses. डीएनए बेसिकली क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट है और हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि 2 चेन्स हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हुई हुई हैं, और उसमें इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, ग्रोथ होगा, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म काम करेगा, कोई भी लिविंग थिंग है, तो उसका तमाम इंफॉर्मेशन आपको डीएनए के अंदर से मिलती है। बायोटेक्नोलॉजी में फ़ायदा हासिल करने के लिए हम डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। ये बेसिकली आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास फॉस्फेट की बैकबोन है, ये येलो कलर की, और उसके ऊपर 4 किस्म की ये जो कलर्ड लगी हुई है, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। ग्रीन और पर्पल कलर की एडेनिन और थायमिन है। अगर आप इस पूरी ये जो बना हुआ है लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको देखें तो आप देखेंगे कि ग्रीन और पर्पल ही आपस में बॉन्ड हुए हुए हैं, और ये जो रेड और ब्लू है, साइटोसिन एंड गुआनिन, ये बेस पेयर्स हैं। इनको कहते हैं बेसिस ऑफ डीएनए, और ये बेसिस यानी कि बेस पेयर्स ही, एडेनिन और थायमिन का पेयर, साइटोसिन और गुआनिन का पेयर ही मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये इसी तरतीब में जुड़ते हैं। ठीक है, फॉस्फेट की एक बैकबोन है, जैसे एक सीढ़ी होती है, उसके साइड वाली 2 लकड़ियां और उसके बीच में स्टेप्स बने हुए होते हैं। इसी तरह से फॉस्फेट की बैकबोन साइड पर है और उसके बीच में ये 4 बेस पेयर्स जो हैं वो अटैच हुए हुए हैं। ये एक और पिक्चर है थोड़ी सी मज़ीद, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। एडेनिन और थायमिन हमेशा आपस में अटैच्ड होंगे, और साइटोसिन और गुआनिन के बेस पेयर्स आपस में अटैच्ड होंगे। जब हमने डीएनए को रेप्लिकेट करना है, पहले हम उसके लिए ये देखेंगे कि नेचुरली डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, और जब हमें वो समझ आ जाएगी तो हम आर्टिफिशियली उसी मेथड को करना शुरू कर देंगे। डीएनए बेसिकली सबसे ऊपर आप देखें सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर जब डिवीज़न होती है तो ज़्यादा क्लियरली आपको क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। क्रोमोसोम्स को मज़ीद खोलते चले जाएं तो आपको पता चलता है कि जी वो तो डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसी तरह का डबल हेलिकल, यही चीज़ जो बार बार अभी रिपीट हो रही है, और उसके अंदर फिर यही बेस पेयर्स एडेनिन और थायमिन के और साइटोसिन और गुआनिन के हैं। इस पिक्चर में मज़ीद क्लियर है कि इनकी क्या क्या शेप होती है। एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये इनके एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी हद तक ऐसा होता है। आगे एडवांस्ड क्लासेस में आप मज़ीद इंशाल्लाह इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर वही बात है कि ए और टी हमेशा बॉन्डेड होंगे और सी और जी हमेशा बॉन्डेड होंगे, और बाहर इसकी शुगर फॉस्फेट की बैकबोन्स हैं। एक सेक्शन ऑफ डीएनए जो है दैट इज़ कॉल्ड जीन। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी इस लैडर की जो आखिरी 3 सीढ़ियां हैं या स्टेप्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग द आई कलर। उससे ऊपर वाले जो हैं वो हेयर कलर कंट्रोल कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन है, हमें बीच में से सिर्फ वो चाहिए, या हमने देखना है कि वो कैसे फंक्शन करती है। तो इसी डीएनए के स्ट्रक्चर में आपके पास ये जो बॉन्डिंग हुई हुई है दरमियान में, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, यहाँ पर ये डॉटेड दिखाई गई हैं जस्ट क्लियर करने के लिए। डीएनए रेप्लिकेट ऐसे करता है कि ये बीच में से खुल जाता है। जैसे आपका बैग है, कोई पेंसिल बॉक्सेस हैं, आप उसका जिप खोलते हैं
जिप से पकड़ के बीच में पोर्शन से उसको ओपन करते जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और आपका बैग ओपन हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। बेसिकली है क्या? Replication is a biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA molecule. एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल है और उससे आप दो कॉपीज जो हैं वो फॉर्म होनी हैं। बेसिकली फिर वही सारी बातें हैं। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट डिफाइंस एवरी सेल बिफोर अ सेल डुप्लीकेट। सेल डिवाइड होने से पहले, जैसे लास्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने माइटोसिस मियोसिस किया कि एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होती हैं या एक सेल से दूसरे सेल में जाती हैं या क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट किए हुए होते हैं। वो जो डुप्लीकेशन है वो कैसे होती है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से, कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। अब हम ये देखेंगे कि वो कॉपी कैसे बनती है। उसके लिए ज़रूरी है कि डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाए। Before a cell duplication is divided into new daughter cells through mitosis or meiosis, biomolecules and organelles must be copied to distribute among the cells. DNA found within the nucleus must be replicated in order to ensure that each new cell receives the correct number of chromosomes. रेप्लिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स, जैसे अगर आपको एग्जांपल दिया आपके बैग की, तो जिप का एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक जो जिपर सा लगा हुआ है जिससे आप पकड़ के उसको खींचते बंद करते हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो उसको ओपन करती है और क्लोज करती है। डीएनए की रेप्लिकेशन में ये चीज़ें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स और प्रोटीन्स करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जो पुराने स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन अप होंगे, खुलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड उनके बीच में सेपरेट होगा वन बाय वन, और इसी तरह से जिपर की तरह द इंटरलॉकिंग टीथ रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच टूथ इज अ बेस। देयर इज अ स्पेशल एंजाइम दैट अनवाइंड्स द डीएनए मॉलिक्यूल। एक खास किस्म का मॉलिक्यूल होता है जो ये काम करता है। यही ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये ओपन होता चला जाता है और इस तरह से आपके बेस पेयर्स अलग होते चले जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप एक बैग की पेंसिल बॉक्स की जिप खोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि उसके सामने, अब जाहिर है कि सेल को जब पता है तो सेल प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप में उसी के सामने, अब जी के सामने सी जोड़ रहा है, जी के सामने सी, टी के सामने भी आकर ए अटैच होगा। वही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इनको कहते हैं, ऐसा जो कि एक दूसरे को उसी तरतीब को मेंटेन रखे, वो अटैच होते हैं। एज दिस अकर्स विद इन द न्यूक्लियस बेस, ये आपकी बुक में से है थोड़ा सा पिक्चर। न्यूक्लियस बेसिस टूथ ऑफ द जिपर बिकम एक्सपोज टू द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस। जब वो खुल जाता है और न्यूक्लियस को नजर आना शुरू हो जाता है तो न्यूक्लियस मजीद प्रोटीन्स जो है, न्यू बेसिस आर एडेड फॉलोइंग द रूल ऑफ बेस पेयरिंग। In other ways, if a base on a strand is A, T is added to the next strand. Likewise, G is always paired with C. With each new base, phosphate and deoxyribose molecule takes their normal position. इस तरह करके आपके पास A के सामने हमेशा T जुड़ेगा, A T and C G, ये कॉम्बिनेशंस जो हैं इनके हमेशा रहते हैं। The new nucleotides join to form a new strand. For example, a strand that has bases A, G, A, C, G, A, T, ये जो भी तरतीब है पूरी की पूरी, आप इसमें कोई भी तरतीब लिख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि A और T हमेशा आमने सामने आएंगे और C और G हमेशा आमने सामने आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली इसी को याद करें, लेकिन ये है कि A, T और G, C यूँ याद रख लें कि C और G दोनों ज़रा गोल गोल से हैं, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। A and T निस्बतन एलोंगेटेड हैं तो वो उनके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो सेम होते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली है कि हमेशा A, T और C, G को आपस में जोड़ना है। The result is two DNA molecules identical to each other and the original molecule. Note that each DNA is resulting from replication has one original strand and one new strand. अब पुराना DNA हमारा बज़ाहिर ग्रीन कलर का बना हुआ है, कलर्स यहाँ पर सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए बनाए गए। नए दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं आपके पास जिसमें ऑरेंज न्यू पेयर्स अटैच हुए हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं टू द पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है डीएनए रेप्लिकेशन की। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी बेसिस पे आप नई चीज़ को सेट करते चले जाएं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। जिस तरह आप एक काम करते हैं, आपका फ्रेंड कहता है भाई मुझे दिखाएं, मैं इससे देख के
या इससे मिलता जुलता या इससे आइडिया लेकर अपना कोई और काम करूँगा, तो उसको आप टेम्पलेट का वर्ड यूज़ करते हैं। पुराने डीएनए को एज टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उसकी बेसिस पर न्यू